अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लीजिए आज कितने मज़ेदार सी यमी सी मैं आप सब के लिए बहुत मज़ेदार चटखारेदार रेसिपी लेकर आई हूँ चना चाट की, जिसे देखते ही आप लोग के मुंह में सब पानी आ रहा होगा। तो आइए चल के बनाते हैं कराची की बहुत फेमस, बहुत स्पेशल, मज़ेदार सी स्पेशल चना चाट, जो कि बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। अचानक मेहमान के आने पे बहुत ही क्विकली और फास्ट हम ये रेसिपी बना सकते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 250 ग्राम सफ़ेद चना ले लिया है, जिसको मैंने एक रात भिगो के दूसरे दिन इसको बॉईल करके मैंने रख लिया था। और ये देख लीजिए, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। एक अदद मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली, इसको स्लाइस में कट किया है। उसको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी। उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। उसके बाद मैं अपने फ्रीज़ किए हुए मेरे चने हैं, तो मैं इसको फ्रीज़ किया हुआ ही डाल रही हूँ और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट कवर करके मैं इसी ऑयल में पकने के लिए रख दूँगी। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, जितनी भी इसमें बर्फ़ आपको दिख रही है, डिज़ोल्व हो जाएगी। ये तो मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करी। उसके बाद ये देख लीजिए, जैसे ही हमारे छोलों के पानी में उबाल आया है, तो हमारे छोले अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गए, सारी तमाम की तमाम बर्फ़ पिघल गई है। ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसे ही हमारी बर्फ़ अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गई है, छोले अच्छे तरीके से गर्म हो गए हैं, मैं इसमें 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च ऐड कर रही हूँ। साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया है, वो 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं दोनों चीज़ों को। इसके साथ ही मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स अप करूँगी। 4 से 6 अदद हरी मिर्च, अगर आपको पसंद हो इसका फ्लेवर तो ऐड कीजिएगा, वरना आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसको बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने ऐड किया है। 4 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड किया है और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने नमक भी इसमें ऐड किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि छोले बॉईल करते हुए मैंने नमक ऐड नहीं किया था, तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। जैसे ही इसमें छोलों का पानी हल्का सा ड्राई होने लगेगा, हम इसको फ़ौरन से चूल्हे से उतार लेंगे और इसको सेपरेट बाउल में कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा, तब हम इसमें 1 अदद टमाटर, हाफ़ हमने प्याज ली है, 1 बंच हरा धनिया, हाफ़ बंच पुदीना, तमाम की तमाम चीज़ें चॉप कर लेंगे और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ईजी है, बहुत फास्ट और झटपट बन जाती है। अब मैंने इसको सर्विंग डिश में डिश आउट कर लिया है। अब इसमें तमाम चीज़ें मैं गार्निश कर रही हूँ। अब ये मैंने मेहमानों के आगे सर्व कर दिया है और ये देख लीजिए, मेहमान तो इसे खा के बहुत खुश हुए थे, दीवाने हो गए मेरी इस रेसिपी के। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने लिए भी बनाइएगा, मेहमानों के लिए भी सर्व कीजिएगा। और सबसे लास्ट में मैं इसमें बिल्कुल सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, जो कि है सेव दाल मोठ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसमें मिक्स नींबू भी ऐड कर सकते हैं और सेव भी डाल सकते हैं, दाल मोठ भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमारी चाट का मज़ा दोबाला हो जाता है, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची लगती है। ये देख लीजिए, मैं उनको सर्व करके दे रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।